ओहो। हेलो स्टूडेंट, आज बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोब से अनेक यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसी क्षेत्र में माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की संज्ञा दी गई है। माइक्रोब से प्राप्त प्रोडक्ट में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंगल सेल प्रोटीन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोइंसेक्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स इत्यादि शामिल हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन निम्न हैं। नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन द्वारा अनेक प्रकार के यूजफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन संभव है। इन पदार्थों में अनेक प्रकार के फीड, फूड व फ्यूल इत्यादि इंक्लूड हैं। इनका प्रोडक्शन अनेक प्रकार के प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स के कार्बोहाइड्रेट पार्ट को माइक्रोब के लिए सबस्ट्रेट के रूप में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इथेनॉल व एसीटोन, ब्यूटानॉल इत्यादि का प्रोडक्शन मेनली डिस्क्राइब्ड है। इथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर वाले प्रोडक्ट का जो रस है, एक्सट्रैक्ट है, सीधे फर्मेंटेशन द्वारा शुगर मिल से प्राप्त सीरा व सीरियल क्रॉप से प्राप्त स्टार्च तथा सेलुलोजिक सबस्ट्रेट की हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त सबस्ट्रेट से इथेनॉल प्राप्त करने के लिए फर्मेंटेशन सैक्रोमाइसीज सेरिविसिस नामक माइक्रोब द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार का फर्मेंटेशन क्लॉस्ट्रीडियम एसिबुटाइलिनम नामक माइक्रोब द्वारा भी किया जाता है, जिससे एसीटोन तथा ब्यूटानॉल प्राप्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज प्राप्त हुआ, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस से पायरूवेट, और पायरूवेट से डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हुआ। इसमें Mg++ डीपी के प्रेजेंट में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में इथेनॉल का निर्माण होता है। तो इथेनॉल के निर्माण में निम्न स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। इसे हम देखें एक बार सिनॉप्सिस। पाउडर्ड सीड मील वाटर में लिया, पीएच इतना मेंटेन किया, हीट किया 60 से 80% 80 डिग्री सी पर, लिक्विफाइड सबस्ट्रेट प्राप्त हुआ 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ग्लाइकोमाइलेज प्लस अल्फा माइलेज बना, डाइजेस्टिव स्टार्च बना, एयर दी, ईस्ट कल्चर किया, फर्मेंटेशन कराया स्टार्च का और फर्मेंटेड ब्रॉथ प्राप्त हुआ, तो डिस्टिलेशन से हमें इथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये डायग्राम है, एक सिनॉप्सिस है जो शो कर रहा है इथेनॉल के प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्टार्च के से डिफरेंट टाइप के इथेनॉल के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब्स। इथेनॉल का उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है, जिनमें फूड, बिवरेजेस, मेडिकल व लेदर इंडस्ट्रीज मुख्य हैं। एंजाइम का प्रोडक्शन प्रति वर्ष 1 अरब अमेरिकन डॉलर से अधिक है। एंजाइम का उपयोग मेडिसिन के रूप में डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए किया जाता है। कुछ एंजाइम्स व उनके सोर्स नेम हैं, जैसे ग्लूकोमाइलेज प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइजर से, पैक्टिनेज प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइजर और बेसिलस सबटाइलिस से, ग्लूकोज भी एस्परजिलस नाइजर से और बेसिलस सबटाइलिस से प्राप्त होता है। ग्लूकोनोज सेलुलेज ट्राइकोडर्मा स्पीसीज से और लाइपेज राइजोपस स्पीसीज से। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के और उनके प्रोडक्शन की हम बात करें तो जैसे अमीनो एसिड है, एल लाइसिन है, एल थीरोनाइन है, उस कॉमन सबस्ट्रेट एसीटेट सुक्रेज है, और जो माइक्रोब्स उसके यूज किए जाते हैं वो ये हैं विवरी बैक्टीरियम फ्लेवम, इकोलाई, K12। ऐसे ही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं
5-IMP 5-GMP, ग्लूकोज बेसिस सबटाइलिस और बेसिस सबटाइलिस से प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, शुगर केन जूस से, व्हीट मोलासिस से, वे से, एसिटोबैक्टर स्पीसीज द्वारा, एस्परजिलस नाइजर द्वारा, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज द्वारा। ऐसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इथेनॉल, एसीटोन हैं, कार्बोहाइड्रेट मोलासिस और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटिब्यूटाइलिनम द्वारा। विटामिन हैं, B12 है, राइबोफ्लेविन है, शुगर केन है, मेज स्टीप लिक्विड से प्राप्त होता है, सीडोमोनाज डिनाइट्रिफिकेंस द्वारा, और ऐसी भी है कोसीपी द्वारा। इसी प्रकार हम बात करेंगे माइक्रोब से एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन की। अनेक माइक्रोब्स की सेल में स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है जो अन्य माइक्रोब्स की एक्टिविटी तथा ग्रोथ को रोक देता है। इसी कारण एंटीबायोटिक्स का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लगभग ज्ञात 7000 एंटीबायोटिक्स में से केवल 100 ही ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका व्यापारिक लेवल पर यूज होता है। यद्यपि डिफरेंट माइक्रोबियल सोर्स से डिफरेंट एंटीबायोटिक्स अनेक मेथड द्वारा बनाए गए हैं। एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री में वंडर ड्रग तथा फर्स्ट एंटीबायोटिक के नाम से जानने वाला जो पॉपुलर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है उसका जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन का जो डिस्क्रिप्शन है वो निम्न है। बड़े बड़े फर्मेंटेशन टैंक में कॉर्न स्टीप लिक्वर, न्यूट्रेंट अगार, न्यूट्रेंट साल्ट का मिक्सचर करके उसे पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के प्योर कोनिडियल सस्पेंशन से इनोकुलेट करते हैं। इन टैंक्स में कंटिन्यूस एयर द्वारा एजिटेशन करते हैं। करीब 8 से 10 दिन में एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। इस फर्मेंटेड ब्रॉथ को फिल्टर करके रेसिड्यू को अलग कर लिया जाता है और फिल्ट्रेट को वॉश करके उसमें के आयन मिक्स कर दिए जाते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को पुनः फिल्ट्रेट किया जाता है और फिल्ट्रेट को ड्राई करके वाइट क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन प्राप्त होता है जिसे कॉमनली पेनिसिलिन जी कहते हैं। इसके बाद इसकी पोटेंसी जो होती है, पावर जो होती है, चेक करने के लिए पैकिंग करके इसे मार्केट में पोटेंसी चेक करके पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स तथा उसके जो सोर्स हैं वो निम्न हैं, जैसे एंटीबायोटिक दर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दर है। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम स्पीसीज से प्राप्त होता है। ऐसे जो बेसिट्रासिन है जो बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से प्राप्त होता है। एक्टिनोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। टेट्रासाइक्लिन भी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से प्राप्त होता है। टेट्रासाइक्लिन भी और एम्फोटेरेजिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडस से प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये हमें एंटीबायोटिक्स जो प्राप्त होते हैं माइक्रोब से उसकी एक लिस्ट दिखाई गई। अब एक अगला जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो भी जो माइक्रोब से प्राप्त होता है वो है सिंगल सेल प्रोटीन SCP। माइक्रोब की ड्राई सेल्स जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई जिन्हें फूड के रूप में यूज किया जाता है उनमें माइक्रोबियल प्रोटीन होती है। इन माइक्रोबियल प्रोटीन को USA में संपन्न हुए इंटरनेशनल सम्मेलन में सिंगल सेल प्रोटीन कहा गया। SCP का कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया जब जर्मनी में टोर्यूला स्पीसीज का उपयोग सूप तथा सॉस बनाने के लिए किया गया।
सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एससीपी के प्रति पुनः इंटरेस्ट डेवलप हुआ तथा एससीपी के लिए डिफरेंट कल्चर टेक्निक डेवलप हुई। इंडिया में एससीपी के प्रोडक्शन पर बहुत कम ध्यान गया, परंतु रिसेंटली नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ तथा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एससीपी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया। एससीपी को फूड के रूप में यूज करने का इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि ह्यूमन फूड में प्रोटीन की कमी होती जा रही है और एससीपी ही उस कमी को पूरा करने का आसान तरीका था, क्योंकि एससीपी को सीधे ह्यूमन फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती तथा एससीपी को पशु आहार के रूप में यूज करने से वर्तमान में जो पशु आहार जैसे सोयाबीन है, फूड मील है, मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेंगे और मतलब उनको पशुओं को एससीपी प्रोडक्ट देंगे तो जो पशु जो प्रोडक्ट लेते हैं प्रोटीन के लिए उसकी बचत होगी जो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल होने लगेंगे। तो फिर इस प्रकार जो एससीपी होती है सिंगल सेल प्रोटीन जो होती है उसका जो ड्राई मास होता है उससे हम पाउडर बनाते हैं, उसको कहते हैं एससीपी के रूप में यूज करते हैं। और एससीपी का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, जब जर्मनी में जर्मनी में इसका सूप सॉस बनाने के लिए, क्योंकि सेकेंड वॉर के दौरान जो होता है प्रोटीन की कमी हुई और प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए लोगों ने इसके अन्य सोर्स को ढूंढना स्टार्ट किया और इसीलिए एससीपी के प्रति उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और एससीपी ये कल्चर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का निर्माण हुआ।